नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों को भाजपा से जोड़ने की कवायद में जुट गई है, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को सौंपी गई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड प्रभारी अब्दुल वहाब काजमी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन को सौंपी गई है। अब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव में स्नेह संवाद यात्रा निकाल रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत किया जा सके। खासतौर से मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता मुसलमानों को भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने में जुटे हैं। आज पानियाला गांव में मोमिन अंसारी के आवास पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की स्नेह संवाद यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी अब्दुल वहाब काजमी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया है वो धरातल पर कारगर साबित हो रहा है। अब भारत का मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने लगा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा, कांग्रेस ने आजादी के बाद से हमेशा मुसलमान के वोट तो हासिल किए, लेकिन उनके लिए कभी कुछ नहीं किया, जिसके चलते आज भी देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, विकास की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, सबका विकास चाहती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा से भाजपा से मुसलमान को डराने का काम किया, मुसलमान के वोट बटोरने का काम किया। अब मुसलमान ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, मुसलमान अब जाग चुका है। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन झबरेड़ा मंडल अध्यक्ष सुबोध शर्मा, अध्यक्षता भाजपा नेत्री वैजंती माला ने की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अफजाल अली जमीर, प्रदेश उपाध्यक्ष जमीर हसन अंसारी, जिला महामंत्री शाहनवाज, जिला महामंत्री अरशद अली, भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य शफीक अहमद, शमीम मलिक, इसराज पुंडीर आदि मौजूद रहे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में, उत्तराखंड में भी ये स्नेह संवाद यात्रा चल रही है। आज स्नेह संवाद यात्रा का 11वां दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर जो अपने कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, उसमें अंत्योदय में बैठा हुआ व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं पहुंची हैं। एक सर्वे के अनुसार अगर हम देखें तो पूरे भारत के अंदर अल्पसंख्यक मुस्लिम 80% ऐसा था जिसको योजनाएं नहीं मिल पाती थी, उसको कहीं न कहीं वंचित किया जाता था। लेकिन 2014 के बाद आज 80% मुस्लिम आज जो गरीबी रेखा में था उसको उभारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से हो, सौभाग्य योजना के माध्यम से हो, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, हर घर नल हर घर जल के माध्यम से हो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि जब से हमने ये यात्रा 27 जनवरी को निकाली थी, जब से अब तक 1 लाख अल्पसंख्यक इस यात्रा से जुड़ा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहा है, आने वाले चुनावों में जहां हमारे बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलता था, जहां पर 2 या 4 वोट निकलते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज ने संकल्प लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ चलकर देश की तरक्की में अपना भी सहभागिता करेंगे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, क्या पूरे संसार में परम वैभव की तरफ जा रही है। भारत माता अपना परचम लहरा रहे हैं और उसमें जो मेरे मुस्लिम भाई हैं वो भी समझ रहे हैं कि आज देश विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है और इस देश के विकास में कहीं हम भागीदारी में पीछे ना रह जाएं, इसलिए आज मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहा है। जिस तरह स्वतंत्रता की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में मुस्लिम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसी तरह देश के विकास में मेरे देश का मुस्लिम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता है और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। मैं तो यहाँ का प्रभारी होने के नाते गुज़श्ता इलेक्शन में भी भाग दौड़ किया था और अब भी अपने लोकप्रिय नेता प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के साथ संवाद स्नेह यात्रा में गांव-गांव घूम रहा हूं और लोगों से अपने खासकर अकलियत में माने मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूं कि देश का एक माहौल बन गया है, सरकार बनने जा रही भाजपा की और वो आपके हर दर में शरीक है। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप अपनी साझेदारी, अपने साथ भेदभाव नहीं किया। जो खौफ था आपको देश से निकाला जाएगा, किसी एक को निकाला नहीं गया। जो खौफ था कि देश में दंगे होंगे,
नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दंगा मुक्त बना दिया, आपको अपना सुकून दे दिया है, आपके बच्चों के लिए तालीम का जुगाड़ पैदा कर दिया है, आपको परवान चढ़ने का मौका दिया। सारी योजनाओं में आपकी जो आबादी के तनासुब से कहीं ज्यादा दे रहा है, इसलिए मैं उनसे कहने आया हूं। और मुझे अनुमान है, मेरा मानना है कि हमारे भाई समझ भी रहे हैं, पहले के मुकाबले में ज्यादा वो लोग हमें साथ देंगे और वोट भी देंगे। इसके बारे में बड़े बड़े मुस्लिम संगठन से बात की गई है, उन संगठनों ने जो अपना राय दिया है और राय देने के बाद जो बिल पास हो रहा है उसमें सभी संगठनों का मानना है, मान है उसमें। स्कूल कॉलेज में दुनियावी तालीम होती है, लेकिन किसी धर्म के बारे में जानना कोई बुरी बात नहीं। तो दिन ब दिन जुट रहे हैं। अब इसी जगह देख लीजिए, पहले आज से 10 साल पहले आते तो शायद कोई झंडा भी लगाने नहीं देता, और आज ये हालत है कि लोग जो है जुट रहे हैं। हमारे नौजवान, खासकर हमारी नौजवान नस्ल ये बात समझ रही है कि मुस्तकबिल जो है भाजपा के साथ है और उनके साथ जुड़ने में मेरा फायदा है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नई आवाज न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।